ओके, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के इस स्पेशल जूम सेशन में। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है और मैं ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के बिहाफ पे और मेरे को होस्ट दीपक जी और नरेश जी के बिहाफ पे प्लस पूरी एंटायर कम्युनिटी जो हमारी ब्लॉकरा की कम्युनिटी है, लीडरशिप टीम है, उन सब के बिहाफ पे आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग वेलकम वेलकम कर रहे हैं। कल एक्चुअली हमारा मीटिंग नहीं हुआ था, इस कारण से काफी सारे लोग मेरे पास पर्सनली भी फोन आया और बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं मेरे पास। देखिए, जैसे पहले ही हमारे एक बहुत अच्छे सज्जन हैं, जिनको पता है कि भाई मैं क्या बोलने वाला हूँ, फिर भी वो इस मीटिंग में आए हैं, तो उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। उनका नाम नहीं है, आईफोन के नाम से है, लिखा है कि आज फिर बोलेंगे, पेशेंस रखो, टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। तो सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा काम आपने काफी आसान कर दिया है। ठीक है। और तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए, आज का मैं अपडेट यही देना चाहूंगा कि जैसे मेरे पास अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूं, तो वो यही है कि काफी अच्छी गुड न्यूज़ हमारे पास आने वाली है। ठीक है। ऑफिशियली अभी मेरे पास कुछ नहीं आया, लेकिन जैसे मेरे पास सुबह सुबह हमारे तात्या भाई का फोन आया था और उनके साथ गवाड़ी जी भी लाइन पर थे, तो उन्होंने बताया कि आर्बिट्रियम का जो ट्रांजेक्शंस हैं अब स्मूथ हो चुकी हैं। इनफैक्ट मतलब अब स्मूथ हो रही हैं, इनफैक्ट हो चुकी नहीं है, हो रही हैं। और सुबह जो उन्होंने चेक किया था लगभग 5:30 बजे के आसपास, तो काफी सारे फैक्ट्री टोकन्स और काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बड़ी फास्ट अपलोड हो रही थी। तो मुझे उम्मीद है कि भी हमारी भी आई एम श्योर उनमें से होंगी और अपलोड हुई होंगी। मेरे पास अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया डेवलपर की तरफ से, बट जिस हिसाब से मेरे पास मैंने हमारे लीडरशिप से बात करी, तो वो काफी एक्साइटेड थे। और अनकन्फर्म्ड अगर मैं बात करूं, तो ऑफिशियली नहीं बता रहा हूं, बट अनकन्फर्म की बात करूं तो अगले 1 से 2 दिन के अंदर डेवलपर्स हमारे पास सारी गुड न्यूज लेकर के पूरी कम्युनिटी के साथ मीटिंग करेंगे। ठीक है। और उसकी शुरुआत आई थिंक कल भी हो सकती है और परसों भी हो सकती है। तो बस जैसे कि हमारे जो आईफोन वाले सज्जन ने लिखा था कि भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यस, टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। ठीक है। क्योंकि आज और कल, जो कि मैक्सिमम कल तक आर्बिट्रियम का जो स्मूथ होने का प्रोसेस था, उसमें अपग्रेडेशन का प्रोसेस था, वो चल रहा है। आई एम श्योर, जैसे मैंने कहा कि सुबह तात्या भाई का और गवाड़ी जी का मेरे पास जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था, उसमें उन्होंने बताया कि भाई काफी सारी चीजें फास्ट होने लग गई हैं। तो उम्मीद है कि भाई हमारा भी उसके अंदर जो अपलोड्स डेवलपर्स ने किए हैं, वो शायद हो सकता है क्लियर हो गई होंगी। और बस कभी भी हमारे पास वो एक जिस चीज का हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं, वो न्यूज आ सकती है। बाकी मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, जो कि अनकन्फर्म्ड है, वो परसों तक हमारे पास डेवलपर पब्लिकली यानी कम्युनिटी को एड्रेस करेंगे। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन तो हमारे पास 1-2 दिन में आ जाएगा। इनफैक्ट हो सकता है कल भी आ जाए। ठीक है। जी अभिषेक जी, बिल्कुल। मेरे पास काफी सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आया है। इनफैक्ट मैं भी कभी कभार डीमोटिवेट होता हूँ। ठीक है। मैं नहीं चाहते हुए भी कल मैंने जूम नहीं किया। इनफैक्ट मैं नहीं चाहता था कि भी ऐसा हो, लेकिन काफी सारे लोगों का मैसेज आया मेरे पास कि सर, आप रोज रोज आकर के वही बात बोलते हो कि बस आज होने वाला है, कल होने वाला है, 1 दिन में होने वाला है, 2 दिन में होने वाला है। तो ये सुन सुन के हम भी बोर हो चुके हैं। कभी कभार उनको लगता है कि मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पास देखिए, मैं भी आप ही की तरह एक इन्वेस्टर हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक कम्युनिटी का मेंबर हूँ। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल्स आते हैं, तो मैं उनको अब डाइवर्ट करता हूँ जूम की तरफ कि भाई जूम में आ जाइए, कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलती है। तो मैं जूम शुरू होने से पहले मैं लास्ट मोमेंट तक, मतलब जूम शुरू करने के लास्ट मोमेंट तक मैं कोशिश करता हूँ मेरे पास कुछ ना कुछ लेटेस्ट अपडेट हो। ठीक है। ताकि आप सबको मैं इंटीमेट कर सकूं। ठीक है। तो अभी भी मैंने लास्ट मोमेंट में मैंने इंफॉर्मेशन लिया, तो उसमें यही पता लगा कि भाई
चीजें ब्राइट हैं, चीजें एक अच्छी न्यूज हमारे पास आने की संभावना है। इनफैक्ट आज रात को ही हम लोग क्या कहते हैं मीटिंग कर सकते थे, लेकिन किसी कारण से वो पोस्टपोन हो गया। तो उम्मीद है कि भाई वो परसों तक हमारे पास पब्लिकली सारी सब लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, अब अगर कोई अड़चन नहीं हुआ तो, क्योंकि कल तक हमारे पास आई थिंक जो भी डेवलपमेंट की तरफ से जो अपलोड्स वगैरह होने हैं आर्बिट्रेम के ऊपर, जो भी पोजीशनिंग, जो भी काम होना है, जैसे कि नितिन भाई ने लास्ट टाइम बताया था कि हमारे ऑलमोस्ट सारी फंक्शन, मेजर फंक्शंस हमारे डिप्लॉय हो चुके हैं ब्लॉकर और ब्लॉकचेन पे, और बाकी के थोड़े बहुत जो रुके हुए हैं वो आर्बिट्रियम के नेटवर्क स्लो होने के कारण वो रुक गए थे। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि सर हम लोग 1 2 3 जो डिप्लॉय हो चुके हैं उन्हीं के थ्रू काम शुरू करते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, अब आर्बिट्रियम की वजह से हम लोग रुके हुए हैं। तो देखिए ऑनेस्टली मैं बात करूं तो एज अ नॉन डेवलपर के तौर पे अगर बात करूं तो यस, मैं भी यही कह सकता था कि भाई आप ठीक है, जो इथेरियम के सारे चेन हैं, तो इथेरियम पे शुरू करके साथ में मैटिक से शुरू करके 2 या 3 से शुरू करके हम आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि इसमें और भी आगे एड ऑन होने हैं। बट क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि भाई जो इनिशियली इन्होंने सर्टिक में डिपॉजिट किया था 4 नेटवर्क्स का, ठीक है ना, तो शुरू से ही वो कोडिंग ऐसा डेवलप हुआ है पहले 4 नेटवर्क के लिए, ऑप्टिमिज्म, इथेरियम, पॉलीगॉन और आर्बिट्रियम। ठीक है, उस कारण से वो प्रोसेस चारों के साथ ही चल रहा है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि सर सर्टिक का हमको अप्रूवल, जैसे मैंने बताया लास्ट टाइम कि हमारे पास एक उसका भी अप्रूवल एक हिसाब से आ चुका है, बट वेबसाइट पे 85% ही दिखा रहा है। तो मैं उन सबको बता दूं कि 85% ऑडिट हो चुका है। बाकी का जो होगा वो ये है कि भाई जब हमारा लाइव होगा, यानी जो हम लोगों ने वहां कोड सबमिट किए हैं वो एक्चुअल में ब्लॉकचेन के ऊपर, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था वो लोकल होस्ट में यानी बैकएंड में चल रहा था। ठीक है, गिटहब पे उन्होंने कोडिंग अपलोड किया था, उसको उन्होंने लेकर के उसको अपने जो भी लोकल होस्ट में डाल करके उसको चेक करके हमको ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, या जो भी मॉडिफिकेशन है वो कर दी। ठीक है, अब जो बाकी का बैलेंस है वो लाइव ब्लॉकचेन पे जब अपलोड होगा उसके बाद सर्टिक उसको एक हिसाब से वेरीफाई कर लेगा। ठीक है, अब वेरीफाई कर लेगा और उसके बाद अपने आप वो रिपोर्ट जो भी है वो वेबसाइट पे डाल देगा। ठीक है, वो कोई इश्यू नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए कि भाई 85 पे अटका हुआ है और हम बोल रहे हैं सर्टिक का अप्रूवल मिल गया है। ठीक है, जैसे कि पहले बताया गया था कि भाई सर्टिक का अप्रूवल आएगा तो अच्छा है, नहीं आएगा तो भी हम लोग गो हेड करेंगे। ठीक है, बट लकीली जैसे कि मेरे पास डेवलपर से इंफॉर्मेशन है कि भाई वो भी अप्रूवल मिल चुका है। अब बस सिर्फ ये है कि वो डिप्लॉय होते ही, जो कि यानी लाइव फंक्शनिंग शुरू होते ही हमारे पास उसका भी एक हिसाब से रिपोर्ट पब्लिश होगा। इंटरनली भी आ चुका है, पहले वो एक इनिशियल रिपोर्ट भी आ चुका है और फाइनल भी इनके पास, जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो भी आ चुका है। बस सिर्फ अब फाइनल जो क्या कहते हैं डिप्लॉय होने के बाद ब्लॉककोरा ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय होने के बाद वो भी हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब कहने की बात यही है कि भाई अब ऑलमोस्ट अगर ब्लॉक क्या कहते हैं आर्बिट्रियम के ऊपर प्रोसेस हो गया होगा तो अगले 1 से 2 दिन के अंदर अंदर हमारे पास वो गुड न्यूज भी आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप कुछ लोगों के अगर सवाल जवाब जो इन्होंने लिखे हुए हैं। ओके चलिए, ओके। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर किसी ने कमेंट किया कि अ, आपके कुछ घंटे और कुछ पल दिन जब आएंगे आएंगे ना तब जूम पे आना ताकि हमको अच्छा लगे। बिल्कुल सही बात है कि भाई मैं भी यही चाहता हूँ कि जब मैं आऊं तो सारी चीजें आपको रेडी करके आऊं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल वो सिचुएशन नहीं है। एंड आई एम श्योर ये जो गुड न्यूज है, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आप समझ लीजिए कि भाई जिस दिन नितिन भाई
और हमारे फिरोज भाई आएंगे तो वो गुड न्यूज लेकर के आएंगे। जिस दिन गुड न्यूज आएगा तो उस दिन मैं शायद मैं पर्दे के पीछे रहूंगा, ठीक है, ये भी आप जान लीजिएगा। और उस दिन ढोल नगाड़े के साथ हम लोग, धमाके के साथ हम लोग यहाँ पर एक हिसाब से भांगड़ा करेंगे यहाँ, है ना। ओके, अभिषेक जी ने पूछा है कि जो लास्ट जूम के बाद कितने कोर फोल्डर अपलोड हुए। एक्चुअली वो फैक्ट्री का बता रहे थे। एक्चुअली अगर आप लोग आर्बिट्रियम पे भी जाएंगे तो फैक्ट्री फोल्डर के नाम से ही कुछ चल रहा है। तो मेरे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मेरी डेवलपर से डायरेक्ट बात नहीं हुई है, नितिन सर से बात नहीं हुई है, तो मेरे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। कल तक वो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाए। यस, ब्लॉकर ऑफ विड्रॉल करने के लिए जो लिक्विडिटी डालेंगे, एसके सर पूछ रहे हैं कि ब्लॉकर ऑफ विड्रॉल करने के लिए जो लिक्विडिटी डालेंगे तो उस लिक्विडिटी का भी कुछ रिटर्न मिलेगा। सर उसका जो रिटर्न मिलेगा वो दो तरीके से मिलेगा। वो एक तो जो आपका जितना परसेंटेज ऑफ पूल है उस पूल के हिसाब से आपका हिस्सेदारी वहां पे जनरेट होगा, साथ ही साथ जो अप्रिसिएशन होगा वो भी आपको मिलेगा। तो आई एम श्योर वहां पर भी आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। अच्छा, नियाज अहमद सर पूछ रहे हैं कि आर्बिट्रियम छोड़ के किसी और ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय नहीं कर सकते क्या, जिस ब्लॉकचेन का नेटवर्क स्ट्रांग हो। सर आर्बिट्रियम एक स्ट्रांग ब्लॉकचेन है, ठीक है, और उसमें कुछ अपडेशन चल रहा है जो आई एम श्योर, आई थिंक अपडेशन हो गया होगा क्योंकि 6 तारीख तक का बोला गया था। तो हो सकता है कि 6 तारीख तक मीन्स उससे पहले भी हुआ होगा, तो उसका इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। बट यस, आर्बिट्रियम एक बहुत ही शानदार, एक बहुत जबरदस्त ब्लॉकचेन आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रतन रॉय जी ने एक बहुत अच्छा बात बोला है। ओके, रतन रॉय जी ने बोला है कि सर ये टेक्नोलॉजी के ऊपर जो भरोसा है उनका ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ठीक है। बट उस टाइम जब उन्होंने इन्वेस्ट किया था तब कोई ऐसी बात जिक्र नहीं हुआ था कि भाई हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है या ब्लॉकर और ब्लॉकचेन के ऊपर डिपेंडेंट है या आर्बिट्रियम का, या उस टाइम कोई ऐसा जिक्र नहीं हुआ था। जो कि आने वाले बाद में इसको एक हिसाब से चीजों को बेहतर करने के लिए ये सारी चीजें एड ऑन हुआ है, ठीक है। यस, उस टाइम कुछ चीजें हुई हैं जो एक हिसाब से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लीडर्स ने उसको इग्नोर किया, 3 गुणों का फोकस करके लोगों को प्रमोट किया गया, ठीक है। बट 3 गुना, यस, आप आज भी अगर बात करें तो अ, आपको प्रॉफिट के साथ 3 गुना या उससे भी बेहतर रिटर्न्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सिर्फ उसको एक प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। मनोज सोमवंशी जी, विड्रॉल कब शुरू होगा, हमारे स्वैप आने के बाद होगा। सेम सुजल जी का भी यही सवाल है। इसके अलावा मनोज सोमवंशी जी का दोबारा वही सवाल है कि भाई कब चालू होगा। सर स्वैप आने के बाद। विराट रेड्डी संगम जी बात बोल रहे हैं कि जब सरकारी काम के जैसा यहाँ पे हो गया है, जैसे फाइल धीरे धीरे सरकती है वैसे सरक रहा है। मनोज सोमवंशी जी ने पूछा, शुड आई विड्रॉल माय प्रिंसिपल, इज इट पॉसिबल। यस सर, आपका सरेंडर और एग्जिट के 2 ऑप्शंस हैं, उनमें से कोई भी चूज करके आप update@dcfi.io पे मेल कर सकते हैं। उसका एक क्राइटेरिया है जो आपको वहीं से आपके पास मेल में आ जाएगा, जहां पर आपको सिर्फ अपना आईडी नंबर, अपना नाम, अपना पैकेज और अपना वॉलेट एड्रेस डाल करके आपको लिखना है कि भाई मुझे एग्जिट करना है या सरेंडर करना है। तो उसी में ही आपको रिप्लाई भी आ जाएगा। ईमेल एड्रेस है update@dcfi.io, ठीक है। तो आप उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसमें जो भी ड्यूरेशन है 45 से 60 दिन जैसे बताया गया है, तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको एग्जिट भी मिलने वाला है, ठीक है। आर के सर बोल रहे हैं जी सर, मैं आपकी बात से थोड़ा सा
एग्री करता हूँ। सिचुएशन ऐसा आ गया है कि सर लोग यहाँ पे मार पिटाई पे उतर आए हैं, क्योंकि लोग हमको जानते हैं, हम यहाँ पिट रहे हैं और धैर्य बनाए रखे हैं। कब तक पिटवाओगे सर? नहीं सर, हम कभी नहीं चाहेंगे किसी को पिटवाने की, लेकिन सिचुएशन ऐसे हो गया है, तो प्लीज आप जो है ना उसको आप एग्जिट का, सरेंडर का ऑप्शन उनको बताएं, ठीक है, और उनको करवाएं। और अपनी लीडरशिप के थ्रू जो भी हो सकता है, अपनी लीडरशिप के थ्रू जो हायर लीडरशिप है उन तक पहुंच करके उस मैटर को उस लेवल तक ना पहुंचे, उसकी देखभाल करें, ठीक है। ओके, प्रवीण सर बोल रहे हैं पैना टोकन का करंट स्टेटस एक्सप्लेन सेल बर्निंग। बिल्कुल सर, मैं अभी स्क्रीन शेयर करके मैं बताता हूँ। कोई धमका नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पैनिक है सर। किरण करण सर बोल रहे हैं कि भाई पैनिक सिचुएशन है। बिल्कुल सर, पैनिक सिचुएशन है, लेकिन सिचुएशन को आप अंडरस्टैंड करें और बस थोड़ा सा और इंतजार और करना है। अंजना कलाल जी बोल रहे हैं कि सर ऐसा बोल बोल के फिर एक वीक घुमा देते हैं। देखो सर, मैं वही बता रहा हूँ कि कोई घुमाना नहीं चाहता है यहाँ पर, क्योंकि बार बार मैं बता चुका हूँ कि डेवलपर को भी बेनिफिट तभी शुरू होगा जब उनका ये स्वैप एक्सचेंज आएगा, ठीक है। स्वैप एक्सचेंज आने के बाद जब ब्लॉकर आएगा तभी उनको उसमें से जो फीस वगैरह मिलना है वो बेनिफिट मिलेगा। उनको डेट आगे कर करके कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा उनका जो रेंट है, उनका जो एक्सपेंसेस हैं, जहां पे भी वो रह रहे हैं, चाहे वो दुबई में रह रहे हैं, चाहे इंडिया में रह रहे हैं, चाहे आ जा रहे हैं, उनका एक्सपेंसेस बढ़ता ही जा रहा है ना। तो उनको जो प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे तब से बेनिफिट होगा, तो वो भी चाह रहे होंगे कि भाई जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी उसको डिलीवर करें, ठीक है। सिद्धार्थ वाघमरे जी पूछ रहे हैं सर लोगों का इन्वेस्टमेंट का क्या होगा। सर इन्वेस्टमेंट का जो भी लगाए हैं आपके पास, वो प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है, जैसे कि स्वैप डिलीवर हो रहा है, तो उसके बाद जो जो ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे कि पहला ऑप्शन है 70%, फिर 100% सरेंडर का ऑप्शन है। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है $200 पर वीक थ्रू लिक्विडिटी लेने का। इसके अलावा चौथा ऑप्शन है $2,500 लगा करके आप लिक्विडिटी वॉलेट से आप ले सकते हैं 50%, जितना आप लिक्विडिटी लगाते हैं 200 दिन के लिए। इनकम वॉलेट से लेने के लिए 100 दिन का लिक्विडिटी है। तो सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, बस सिर्फ यह है कि अभी फिलहाल स्वैप का इंतजार हो रहा है। जैसे ही स्वैप आ जाएगा तो हमारा बाकी चीजें स्मूथ हो जाएंगे। सुजल जी, मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है कि जैसे ही स्वैप आएगा तो हमारे विड्रॉल्स भी प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सर, विराट रेड्डी जी ने बोला है कि हम 3 ब्लॉकचेन से आ सकते थे, बाकी हम लोग लॉन्च कर सकते थे, बट जैसे मैंने कहा कि शुरू से ही वो जो कोडिंग डेवलप हो रहा है वो 4 ब्लॉकचेन के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। उसमें अब जो भी उनका हिसाब किताब है, मेरे को एग्जैक्टली क्योंकि टेक्निकली मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता है कि भाई वो चारों का ही कोड वहां सबमिट हुआ है कहाँ पर आपके सर्टिक में, तो इसलिए वो चारों को एक साथ डिप्लॉय करना बहुत जरूरी है। इस वजह से डिले हो रहा है, नहीं तो अगर वो 2 का डिप्लॉय करते तो शायद अब तक वो हो चुका होता। जी, हमारे अभिषेक जी बता रहे हैं अभी भी शायद कुछ कुछ आरबी स्कैन पे कुछ ट्रांजेक्शन पेंडिंग दिखा रहे हैं, तो वही मैंने कहा कि वो थोड़ा स्लो डाउन है, तो आई एम श्योर कल तक वो और भी बेहतर होगा। तेजाराम चौधरी जी जयपुर से बता रहे हैं धीमा और लगातार चलने वाले रेस जीतते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। बिल्कुल विजय रेड्डी जी, 3 ब्लॉकचेन पे जैसे मैंने कहा कि किसी न किसी कारण से पूरा नहीं होगा, इस वजह से वो स्वैप कब आएगा, स्वैप का ही मैं बता रहा हूँ सर कि कभी भी वो हमारे पास वो गुड न्यूज आ सकता है। उम्मीद है कि भाई अगले कल या परसों तक डेवलपर हमारे पास आकर के खुद ही इसको और आपको अनाउंसमेंट कर देंगे। जुबैर जुबेर तरलेकर पूछ रहे हैं 3.0 का क्या रेट होगा। सर क्या रेट होगा मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन यस, जो रेट है, जो अभी का करंट रेट है वो बिल्कुल नहीं होगा। संजय असावले सर बोल रहे हैं सर कितने दिन बोलोगे, अभी 6-7 महीने हुए हैं हमने ब्लॉकरा में सोना रखकर आईडी खोले हैं,
ब्लॉक में ब्याज भर रहे हैं, बैंक में ब्याज भर रहे हैं। सर बिल्कुल ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आपने ब्याज पे लिया है तो इनफैक्ट क्रिप्टो में कभी भी ये कहा जाता है, क्रिप्टो में कभी भी आप लोन लेकर के लगाना नहीं चाहिए, बट आपने लगा दिया या आपके जो भी आपको मोटिवेट किया इसको लगाने के लिए, तो बस थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए, आई एम श्योर ये ठीक हो जाएगा। कोटि श्रीधर जी ने एक बहुत ही अच्छा सवाल किया है सर, वो आपको जो है ना डेवलपर ही बताएंगे उसका जवाब। जी एके पाल जी, थैंक यू वेरी मच। मुर्दा करने ही नहीं कह रहे हैं कि अगर आपसे मिलकर मुर्दा भी जिंदा हो जाता है तो सर हमें क्या कहते हैं, किसी को मुर्दा करना ही नहीं है, तो हमें मुर्दे को जिंदा करने की जरूरत ही नहीं है। करण सर पूछ रहे हैं कि वे सरेंडर का प्रोसेस बंद किया है, कब से शुरू होगा? सर वो स्वैप आने के बाद ही शुरू होगा। मोहसिन पठान जी कह रहे हैं कि फिरोज भाई अपनी जिद पे लगे हैं, पर उनको कम्युनिटी की तकलीफ भी समझना होगा। सर मुझे पता नहीं वो कौन से जिद पे लगे हुए हैं, ठीक है, और उनके लिए भी कोई जिद नहीं है, वो एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो वो कोई उनको कोई जिद नहीं है। सर कम्युनिटी इतना इंतजार कर रही है, कम्युनिटी के पास लिक्विडिटी डालने के लिए फंड्स रेडी हो चुके हैं, तो उनकी कोई जिद नहीं है, और क्योंकि वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। राजकुमार लिंबू जी नेपाल से पूछ रहे हैं सर लिक्विडिटी में फिर पैसा डालना होगा? यस सर, एक प्रोसेस है वो लिक्विडिटी में, आपको किसी को देना नहीं है, आप ही के वॉलेट में वो लिक्विडिटी लॉक होगा, किसी को देना नहीं है, ठीक है। गुड। दयानंद स्वामी जी बता रहे हैं सर अभी आरबी स्कैन में 2 या 3 सेकंड में ब्लॉक्स बन रहे हैं, फिर भी इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैंने जैसे कहा दयानंद स्वामी जी, अगर हमारा जो जो ब्लॉक्स हमारे सबमिट हुए हैं वो प्रोसेस हुए कि नहीं हुए उसकी जानकारी मेरे को नहीं है, अगर हो गया होगा तो बाकी चीजें चल रही होंगी, इसलिए मैंने कहा कि भाई मोस्ट प्रोबेबली परसों हमारे डेवलपर्स आकर के उस चीज को एक्सप्लेन कर देंगे। ग्रेट। अमोल थोरवाट जी बोल रहे हैं ब्लॉकचेन क्यों नहीं लॉन्च करते? सर वो नेक्स्ट हमारा जो फेस है वो ब्लॉकचेन का ही है, वो भी जल्दी आ जाएगा। चलिए आई थिंक काफी सारे सवाल आज के लिए हो गए हैं, कुछ कल के लिए भी रखते हैं। बिल्कुल, आर के सर ने कहा कि पहले हम सर्टिक के लिए, फिर अभी स्वैप के लिए, नेक्स्ट किसके लिए वेट करना पड़ेगा? आई डोंट थिंक अभी कोई वेटिंग का कुछ रहता है, अब हमारे पास स्वैप आ गया तो मेरे ख्याल से किसी भी चीज का दिक्कत नहीं है। अमरजीत सिंह जी बोल रहे हैं पैनोरामा स्वैप क्रिप्टो संसार का एक अनमोल हीरा है, जिसके लिए हम फिरोज सर, नितिन भाई को दिल से धन्यवाद देते हैं, और साथ ही गिरीश कुलकर्णी जी का धैर्यपूर्वक जूम द्वारा कम्युनिटी का विश्वास कायम रखने के लिए धन्यवाद देते हैं। एक अच्छे उद्देश्य को पाने के लिए अगर इंतजार भी करना पड़े तो जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच अमरजीत जी, थैंक यू वेरी मच। वी लव ब्लॉकर एंड वी लव पैनोरामा। थैंक यू सर। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। बस जाते जाते मैं अभी क्योंकि अब मैं चैटिंग बंद कर देता हूं, क्योंकि काफी सारे लोगों के सवाल हम लोगों ने ले लिया है। एक बार मैं, जैसे अभी किसी ने हमारे से कहा था कि भाई पैनोरामा का हमको एक बार कितना स्टेटस है, क्या स्टेटस है, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं, कैसे देखना है वो आप सबको मैं, आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके लिए आपको पॉलीगॉन स्कैन पे जाना है, और पॉलीगॉन स्कैन पे जाकर के पैनारोमा आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। लिखने के बाद बाय डिफॉल्ट नीचे अपना सजेशन आ जाएगा पैनोरामा टोकन, उसको आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, टोटल सप्लाई 8 करोड़ यहाँ पे मिंट हुआ था, 50 करोड़ में से अभी और मिंट होने हैं, इसमें से अभी 7,99,44,867 यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर लगभग 56,000 56,000 यहाँ से बर्न हो चुके हैं, ठीक है। 56,000 टोकन बर्न हो चुके हैं, और कितना होल्डर्स हैं? केवल 4,278, 4,278 होल्डर्स हैं, और ट्रांसफर्स हुए हैं 90,000 में 56,000 बर्न हो चुके हैं, ठीक है। अब आप अंदाजा लगाइए जब हमारा ब्लॉकचेन आएगा
और जब हमारा पैनोरामा का स्वैप आएगा तो उसके ऊपर कितने ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं, क्योंकि आप सब भी वहां पर ट्रेडिंग करने वाले हैं, आप सब भी वहां पे बाय और सेल करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 5 लाख का लक्ष्य है वो बहुत जल्द पूरी होने वाली है, ठीक है। और अगर मैं साइट की बात करूं तो यहाँ पर साइट पे भी आपको लिखा हुआ है कि वी आर प्रिपेयरिंग आवर वेबसाइट फॉर स्वैप एक्सचेंज लॉन्च, प्लीज होल्ड टाइट। बस थोड़ा सा और इंतजार करने की आपको जरूरत है, ठीक है। और बाकी चीजें आप देख सकते हैं कितनी फास्ट यहाँ पर 20-20 सेकंड में कितने सारे ट्रांजेक्शन हो रही हैं, ट्रांसफर हो रही हैं। इसके अलावा बहुत सारे आप देख सकते हैं कि एक एक मिनट के अंदर यहाँ पर प्रैक्टिकली बात करें तो 10-12 ट्रांजेक्शन हो रही है, जिससे बर्निंग भी आप देख सकते हैं। नल जो एड्रेस आ रहा है, ये नल का मतलब है कि ये बर्निंग हो रहा है। 800 ये आपने देख सकते हैं कि 800 किसी ने ट्रांसफर किया तो उसका 0.5% अभी हमारा जो बर्निंग है 0.5% है। और ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, जिसको भी लेना हो यहाँ से आप ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो बर्निंग हो रहा है आप ये देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट नल मींस एक ऐसा एड्रेस जहां से कभी वापस नहीं आना है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं 950 में से यहाँ पर 0.47 बर्न हुआ है। 27 किसी ने भेजा तो उसके 0.0135 नल एड्रेस पे चला गया है। तो इस तरीके से आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बहुत फास्ट बर्निंग हो रही है, बस इंतजार है तो हमारे स्वैप का, जो कि किसी भी पल हमारे पास आ सकता है, ठीक है। और आ गया तो फिर तो देयर इज नो लुकिंग बैक, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच आपका पेशेंस बना के रखने के लिए। और मैं यही कहूंगा कि भाई आप लोगों का जो साथ है उसी वजह से ही डेवलपर को, हमारे लीडरशिप को काम करने का जो मोटिवेशन है वो वही है। तो ऐसे ही साथ बना के रखें, ठीक है, ताकि हम लोग और जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा डिलीवर आपको कर सके। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मैं ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के बिहाफ पे, पूरी कोर टीम के बिहाफ पे, मेरे को होस्ट नरेश जी, दीपक भाई, इन सब के बिहाफ पे आप सबको थैंक यू कहता हूं कि आपने इतना पेशेंस बना के रखा। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वी लव ब्लॉकवारा एंड वी लव पैनोरामा। टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय। थैंक यू पंडित जी। थैंक यू नरेश जी, थैंक यू दीपक भाई।